आप सभी को लर्नर लैब यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप सभी का राधे राधे वंदे मातरम। कल हम टॉपिक देखे थे प्रतिस्थापन एवं विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड। आज हम उसी से संबंधित थ्योरी का क्वेश्चन देखते जा रहे हैं। जो हम इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन देखते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें ये क्वेश्चन भी समझना है तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर टाइप करें, हम उस क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। आज हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 25 है तथा उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन, टू सम ऑफ टू नंबर्स इज 25 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/4, फाइंड द टू नंबर्स। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो स्वामी आत्मानंद हो या सीबीएसई, वे बच्चे भी इस क्वेश्चन या हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं। और आपको लगता है कि नहीं हमें ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप बेझिझक ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। और आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते हो तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, अवेलेबल है। जो नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करें। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या ज्ञात करने बोल रहे? संख्याएं ज्ञात करने बोल रहे। कितनी संख्या के बारे में बात किया जा रहा है? दो संख्याएं। तो हम उसी को हम मानेंगे, माना दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x और y है। लेट two numbers x and y. Let two numbers is x and y. अब यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन में जो बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न हमें क्या बोल रहा है? दो संख्याओं का योग 25 है। सम ऑफ टू नंबर्स इज 25, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। ये हमारे पास है समीकरण नंबर 1। क्यों ऐसा हम समीकरण दे देंगे? क्योंकि x का भी वैल्यू हमें मालूम नहीं है और y का भी वैल्यू हमें मालूम नहीं, तो हम आगे सॉल्व ही नहीं कर सकते। मतलब x से x के साथ जुड़ता घटता है, y के साथ, और दोनों अलग अलग है तो भाई ना तो हम जोड़ सकते ना तो हम घटा सकते, मतलब आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ हम इसको समीकरण नंबर देके स्टॉप करते हैं, रोक देते हैं। आगे कंडीशन में बोल रहे उनके व्युत्क्रम का योग, टू नंबर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल 1/4। जो दो नंबर है उसके रेसिप्रोकल का सम 1/4 है बोल रहे हैं। तो फिर वही क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल 1/x, x का व्युत्क्रम 1/x और y का व्युत्क्रम 1/y, रेसिप्रोकल 1/y। दोनों का सम बोल रहा है कितना है? 1/4, 1/4। समी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं हम, फिर इक्वेशन देंगे। क्योंकि जब भी अंश और हर वाला हमें क्वेश्चन मिले, कोई भी अध्याय, कोई भी प्रश्न वाली, कोई भी क्लास में, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिर्यक गुणा करना है। y का गुना 1 से तो y होगा, x का गुना 1 से तो x होगा, x का गुना y से तो xy होगा। दो चर का गुना अगर हम करते हैं जो अलग अलग है तो वो जो करते हो लिखा जाएगा। चर है लेकिन अलग अलग चर है, एक x है एक y है, तो उसको हम अलग अलग लिख देंगे 1/4। ठीक। अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसमें से थोड़ा सा हम क्या और हल कर सकते हैं क्या? हाँ, और हल कर सकते हैं हम। एक्स वाई है उसको दूसरे तरफ पक्षांतर कर देते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को y प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले स्टेप में हम y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट जो है वो क्रम में जमा रहता है तभी ठीक लगता है, हमें बोलने में भी सुविधा होता है, इसलिए वैसा अक्सर हर क्वेश्चन में आपको जमाना है। जब भी आपको बी ए तो थोड़ा पता लगता है, इसलिए ए बी लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए भी लिख सकते हैं
क्योंकि हमारे मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप 2 को 3 से जोड़ो और 3 को 2 से जोड़ो, यानी कि क्रम को बदलने पर योग की क्रिया में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसलिए हम x को पहले और y को बाद में लिखेंगे। इसका गुना करेंगे हम 4 के साथ। किसके साथ? 4 के साथ। मैं कल की क्लास में और आपको ये क्लियर कर चुका हूं कि आपको ये नहीं लिखना है x धन y का गुना 4 से, ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। क्यों ऐसा? क्योंकि जो 4 का जिसके साथ गुना करे उसमें 2 टर्म है, 2 पद है, तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसलिए इन 2 टर्म्स का मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। इन दोनों पद का 4 के साथ गुना है कहलाएगा, इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। एक से अधिक पद है तो ब्रैकेट लगाएंगे। बराबर का बराबर एक्स वाई का गुना 1 से, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। फिर x प्लस वाई का हमारे पास समीकरण, x से वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई बाई इक्वेशन 1 से, तो ये जाएगा 4 इंटू 25 इक्वल टू एक्स वाई, तो ये जाएगा 25 चौक 100 एक्स वाई। तो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, एक्स वाई का वैल्यू हमें 100 मिला। ये ऐसा जो क्वेश्चन है वो आपको अध्याय 3 में भी मिलेगा। ये अध्याय 2 के प्रश्नों वाली 2 का क्वेश्चन है, आपको अध्याय 3 में भी मिलेगा, अध्याय 4 में भी मिलेगा, समांतर श्रेणी में। ऐसा सेम आपको एक इक्वेशन ऐसा मिलेगा जो दो संख्याओं का योग रहेगा, और एक इक्वेशन ऐसा मिलेगा जिसमें 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई गुणनफल रहेगा। इसी अध्याय में और क्वेश्चन है, वो इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो ऐसा ही बनेगा वो। जब भी आपको ये पैटर्न मिले, आपको प्लस वाला मिला है तो माइनस वाला भी ढूंढना पड़ेगा, तो माइनस वाले के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है। तो जो भी फार्मूला है या जिसको हम पहले से जानते हैं उसको चूंकि से इंट्रोड्यूस करेंगे, चूंकि से लेके आएंगे, तो ये होगा चूंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये फार्मूला है। इस फार्मूला में हम समीकरण 1 और 2 से मान रख देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का वैल्यू समीकरण 1 से हमें मालूम है 25, और घात में 2 है तो ये इसके घात में 2 लगेगा, माइनस 4। एक्स वाई का भी वैल्यू हमें मालूम है 100, कितना है 100। कोई भी संख्या एक साथ लिखा है, अलग अलग अचर और चर, तो उसका मतलब है दोनों के बीच गुणा का संबंध है, मल्टीप्लाई में संबंध, इसलिए मल्टीप्लाई 100 किए है। 25 का घात 2 है, यानी कि 25 का 2 बार गुना है, तो 25 का आप 2 बार गुना करेंगे तो ये होता है 625। 8वीं क्लास में हम वर्ग संख्या पढ़ते हैं, वही हम बताते हैं, और हमारी क्लास में वीडियो में डला हुआ है कि आपको कम से कम 1 से लेकर 25 तक वर्ग संख्या याद होना चाहिए। तो ये होता है 625 माइनस 4 शून्य 0, 4 शून्य 0, 4 एकम 4। जब भी आपको जीरो वाले के साथ गुना करना है तो जीरो को छोड़ के नंबर से उसके साथ गुना करो, 4 एकम 4, जितना जीरो उसको लगा दो। अब हम माइनस करेंगे 625 में 400 माइनस करेंगे, क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह है तो घटता है। तो 625 में हम 400 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 225। 625 बड़ा इसलिए प्लस चिन्ह लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्या 225 किसी का वर्ग है? 225 किसी का वर्ग है? हाँ, वो है शायद तक 15 का है। तो हम चेक करेंगे इकाई के अंक को देख के ऐसा बोलना है आपको। 5 है ना, तो 5 में 25, ये तो 25 का बोलेंगे तो 625 होता है, तो उससे छोटा और क्या है जिसकी इकाई में 5 हो, तो 15 है। तो 15 पंचे 75 का 5 हासिल गया 7, 15 एकम 15, 15 में 7 जोड़ दो 22 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 225, तो ये हो जाएगा 15 की घात पे 2। दोनों तरफ का घात कट जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो
ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 जिसका हम जिक्र कर रहे थे, x माइनस वाई का वैल्यू मिलेगा। इसी फॉर्म में हमें एक दूसरा समीकरण मिला। अब समीकरण 1 और 2 को आप प्रतिस्थापन विधि हो चाहे विलोपन विधि हो, आप दोनों में से कोई भी एक विधि से बना सकते हो। और ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि सिर्फ इसी अध्याय में यूज नहीं होगा, आप जितना पढ़ोगे उतना हर जगह आपका ये यूजफुल रहेगा और यूज करना ही पड़ेगा इसको। तो हम समीकरण 1 व 3 से या डायरेक्ट इसको हल करने के बारे में सोचते हैं, या तो प्रतिस्थापन या विलोपन, दोनों का गुणांक एक एक है, हम स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। बस हमें यहाँ देखना है कि चिन्ह क्या है, अलग अलग है तो हम जोड़ देते जिससे y कटेगा, अगर ये भी प्लस प्लस में रहता तो हम घटा देते। ठीक है, तो अब यहां पर देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, एडिंग बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर के पहले वाले हैं, इसमें बराबर के पहले है प्लस x माइनस वाई बराबर, बाद में यहां 25 है और यहां पर है हमारे पास 15। ठीक, अब देखो x वाले x के साथ जुड़ेगा घटेगा, y वाले y के साथ, तो x में x जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस में है तो जुड़ेगा 2x होगा। ये अलग अलग साइड है तो घटेगा, y से y कम करेंगे तो 0 आएगा। 25 में 15 जोड़ो, 5 5 10 का 0 हासिल गए, 1 2 1 3 और 1 4। ठीक है, अब यहां पर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये होगा 40/2, तो x का वैल्यू मिलेगा 2 दूनी 4 2 शून्य 0। x का वैल्यू 20 मिला है, x का मान समीकरण कोई भी समीकरण में रख सकते हो, 1 में हो चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो, हम 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बाय इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपके पास 20 प्लस y बराबर 25, तो y बराबर हमें मिलेगा 25 माइनस 20, 20 प्लस में दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर यह अलग अलग चिन्ह है इसलिए घटेगा, 25 में 20 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, 25 बड़ा इसलिए प्लस। अतः वह दो संख्याएं क्या है, 20 और 5 है। ठीक है, therefore two numbers 20 and 5, therefore two numbers is 20 and 5 है। हमारे पास जो दो नंबर है वो 20 और 5, आप आंसर भी चेक कर सकते हो, x के जगह 20 रखेंगे प्लस y के जगह 5 रखेंगे, 20 और 5 को जोड़ेंगे तो 25, लेफ्ट हैंड में 25 है, राइट में भी 25 है, बायां 25 है, दाया भी 25, यानी कि हमारा आंसर सही है। ये जो क्वेश्चन आता है 4 से 5 नंबर का, ऐसा और क्वेश्चन है अध्याय 2 में भी है, अध्याय 3 में भी है और समांतर श्रेणी में, तो इस टाइप का इस जो फ्रेम है, इस फ्रेम का क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे ही सॉल्व करें, और ऐसा क्वेश्चन एक बिल्कुल आता है। इसके बाद हम कल देखेंगे आयु वाला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन अध्याय 2 और अध्याय 3 में, और दोनों अध्यायों में से कोई एक क्वेश्चन हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफलाइन क्लास में भी ज्वाइन हो सकते हो, इंग्लिश मीडियम 6वीं से लेकर 10वीं तक। आप हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी मीडियम वाले भी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। संपर्क करें लर्नर लैब कोचिंग क्लासेस, बस स्टैंड के आगे, साहू समाज भवन भड़गांव के जस्ट सामने है। धन्यवाद।